हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी चैप्टर 4 देखेंगे, यानी कि पार्ट 4 देखेंगे, जो कि पार्ट 4 है ऑर्डिनरी स्वर। तो ऑर्डिनरी स्वर पार्ट में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न कर रहे हैं, नारी और नर एक ही दर्पे की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑर्डिनरी स्वर का है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यानी कि हम लोग को बताना है कि दिनकर जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो पद्म भूषण का है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, ऑर्डिनरीश्वर पाठ के लेखक कौन है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहा है कि ऑर्डिनरीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑर्डिनरीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है, यह भी बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ऑर्डिनरी स्वर, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रवि सिंह, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंग, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 ईस्वी में, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यानी कि हम लोग को बताना है कि इनमें रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो उर्वशी है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। रुक जाइए, पानी पी लेते थोड़ा। तो अगला प्रश्न, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुणी होने का, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह पंक्ति किस कथन की है? तो प्रेमचंद का है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न करें, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो एकांकी से, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न करें, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो पुरुष ने, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार के रूप है? तो कल्पित है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।
तो 16 नंबर प्रश्न कराए नारी तो हमहू करी, नारी तो हमहू करी तब न किए विचार, यानी कि नारी तो हमहू करी तब न किए विचार, जब जानी तब पड़ी हरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर पाठ से है, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न कराए निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। यानी कि हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन जो रचना है वह दिनकर जी की नहीं है। तो हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन है, तो अपने निकल जाएगा दिनकर जी की कौन नहीं है। तो उर्वशी जो है वह दिनकर जी का है, यानी कि ये नंबर तो है ही है। और थी कौन सी है, रमसी मरथ भी है, आज जूठन नहीं है, यानी कि सी नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। पूछ रहा है नहीं है तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। देखिए यहाँ पे है पूछ रहा है, तो इनमें से है क्या, इसमें हाँ परशुराम की प्रतीक्षा है, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न कर रहे हैं दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उर्वशी पर। और एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो उर्वशी है, यानी कि दोनों का आंसर बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न कराए युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो कुरुक्षेत्र, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न कराया अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का है, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न कराया गांधारी थी, यानी कि गांधारी हम लोग को बताना है कि कौन थी। तो दुर्योधन की माँ थी, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न कराए प्रेमचंद थे, यानी कि प्रेमचंद कौन थे। तो कथाकार थे, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न कराए दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न कराए दिनकर जी किस युग के कवि थे। यानी कि दिनकर जी जो थे वो किस युग के कवि है। तो अब छायावदोत्तर युग के थे, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न कराए संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो रामधारी सिंह दिनकर का है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न कराया कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। यानी कि हम लोग को बताना है कि इनमें जो कौन है वह रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो शुद्ध कविता की खोज है, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ऑर्डिनरी पाठ में 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि हम अपना ओर से बहुत मेहनत किए अच्छा से समझाने का। अगर आपको समझ आया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगा और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।